कृतिका मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगती है। कृतिका कर क्या रही है? रोटी बेलने के अलावा क्या कर रही है वो? बट वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी बीवी ट्रॉफी लेके जाए, उसको बस ये है कि उसके घर पे आए, नॉट द पर्सन। आप सोशल मीडिया पे इतना डालती हो तो आपको इधर क्या प्रॉब्लम है, तो वो बहुत सही था। नहीं, आई थिंक अरमान इज ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स हिज पीपल लाइक रणवीर, कृतिका। वो एक साइड के नहीं, दोनों साइड के, कभी ये साइड ग्रुप, कभी सना मकबूल के साइड, कभी नेजी लोग के साइड। तो ये लोग जो भी करते हैं मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए करते हैं, रियलिटी क्या है हमें भी नहीं पता। रणवीर जी का ये एक है कि उनको उनकी बातें दिखती नहीं है, उनको दूसरे जो बोलते वही दिख के ज्यादा आता है। इसकी विशाल को निकाल दिया गया जबकि विशाल वाज वेरी इनोसेंट। वायलेंस इज नॉट गुड, उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसको अगर गलत लगा भी है तो वो बात कर सकता था, हाथ उठाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मुझे तो लगता है अरमान नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है वो टीआरपी के वजह से, और ऐसे लोगों को अगर आप बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा घमासान चल रहा है। विशाल और शिवानी एलिमिनेट हो चुके हैं, अब बचे बहुत कम लोग हैं, 7 लोग हैं। रिपोर्टिंग में जब दिखाया गया था, आई थिंक मंडे को ये हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर कृतिका पर ये चीज़ें बोली गई थी कि डायन भी साथ घर छोड़कर ये चीज़ करती है। तो उस पर आप क्या मानते हो? क्या ये बात एलिगेशंस उस पर लगाए जो गए हैं वो सही? वो गलत है, जो उसने की वो गलत है। बट कृतिका मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगती है, उसके रिलेशनशिप और वो सब के वजह से। तो मेरे को ऐसा लगा जब वो मुनव्वर ने बोला बात, वो बहुत सही बोला उसने। तो मुनव्वर जो फारूक हैं उनके स्टेटमेंट को लेकर आप मतलब क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने बोला था कि आप सोशल मीडिया पे इतना डालती हो तो आपको इधर क्या प्रॉब्लम है, तो वो बहुत सही था। वैसे परफॉर्मेंस वाइज आपको सबसे किसका ज्यादा अच्छा लगा? नेजी, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। बट स्टिल इट्स ए कि नेजी काफी साइलेंट तरीके से खेल रहे हैं, बट मुझे साइलेंट में ही आई थिंक सो वो गेम चला जाएगा उसका, मतलब वो जीत जाएगा साइलेंट रह के। कल का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर टारगेट दिया गया था और 3 लोग को नॉमिनेट किया गया है। मैंने मतलब लाइक ऐसा था कि अरमान हेड ऑफ द हाउस थे और 3 अपोजिट में लव, सना और साई थे। वहीं इसमें रणवीर और नेजी और फिर उसके बाद कृतिका थी। दोनों की तरफ से मिस्टेक हुआ, लेकिन फिर भी अरमान ने लव कटारिया के ग्रुप को एलिमिनेट किया। क्या ये सही था? बहुत गलत है, उसको इंसाफ करना चाहिए था वो लोगों के साथ। बहुत गलत था, ये गलत था। आई थिंक सो अरमान को मनाना ही नहीं चाहिए था हेड ऑफ द हाउस। वहीं इसमें ऐसा भी दिखाया गया कि साई केतन राव ने इस एक्टिविटी में अपना कोई भी परसेंट, मतलब 1% भी नहीं दिया। वो अपनी दोस्ती निभा रहे थे, वो चाह रहे थे कि रणवीर शौरी जीत जाए, उनकी टीम जीत जाए। इसकी वजह से वो अपने आप भी मतलब खुद को भी उन्होंने नॉमिनेट कर लिया है। तो ये कितना आप मानते हो कि उन्होंने सही किया या ये गलत था? तो जब खुद का गेम उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे, तो उन्होंने बहुत सही किया खुद को फिर। बट वो टीम तो लव कटारिया के में थे, लेकिन उन्होंने साथ अपने दोस्तों का अपोजिट टीम को दिया, मतलब उन्होंने अपना कोई परसेंट नहीं दिया, वो अपोजिट टीम को। उनको कुछ ऐसा लगा होगा कि वो टीम सही कर रही है और हमारी टीम गलत कर रही है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया होगा। तो आप क्या चाहते हो कि टॉप 2 में कौन रहे? नेजी और सना मकबूल। थैंक यू। सबसे पहले तो बिग बॉस का जो सीजन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टफ एंड फाइट है, क्योंकि दोनों ही अब एक तो टीम बन चुकी है। कल की एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि अरमान मलिक तो हेड ऑफ द हाउस थे, लेकिन लव कटारिया, सना मकबूल और साई केतन राव ये तीनों जन साथ में थे। वहीं अपोजिट ग्रुप में नेजी, रणवीर और कृतिका साथ में थे। मिस्टेक दोनों की तरफ से हुई थी, लेकिन फिर भी अरमान मलिक ने लव कटारिया के ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया, आई मीन नॉमिनेट कर दिया। तो क्या ये सही था? क्योंकि मिस्टेक तो दोनों की तरफ से। नहीं, आई थिंक अरमान इज ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स हिज पीपल लाइक रणवीर, कृतिका एंड मे बी साई ऑल्सो। बट उसके तरफ से बायस्ड डिसीजन आना इज वेरी ऑब्वियस, सो आई थिंक वो क्या ये भी कह सकते हैं कि कृतिका अरमान चाहते हैं कि उनकी वाइफ कृतिका जीते, वो ट्रॉफी लेके जाए, इसी वजह से उन्होंने उनके ग्रुप को एलिमिनेट नहीं किया? कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि वो दोस्ती चारा, वो होता है ना कि फ्रेंडशिप निभा रहे थे। हाँ, उसको खुद जीतना चाहिए वही ज्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसको उसकी वाइफ्स की ज्यादा पड़ी भी नहीं है और ऐसे ही है, उसको सेल्फिश है वो बहुत। विशाल और शिवानी निकल गए, इफ यू नो देन, तो क्या ये बिग बॉस का डिसीजन सही था? कौन जाना चाहिए था और कौन चला गया? आई थिंक कृतिका कुछ कर भी नहीं रही है और अरमान और कृतिका एक बहुत गलत पोर्ट्रे कर रहा है जो भी मैसेज टुवर्ड्स ऑल द यूथ। सो आई थिंक वो लोग को बाहर निकल जाना चाहिए, वो कुछ कर नहीं रहा है।
देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज सब लोग रणवीर शौरी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि लोगों ने ये चीज़ का पॉइंट आउट उठाया है कि जो वो जिस ग्रुप के साथ में रह रहे हैं वो काफ़ी गलत है, क्योंकि अरमान, कृतिका ये सब लोग मतलब नहीं ढकते हैं। तो क्या लगता है, क्या ये सही है लोगों का कहना? रणवीर का गेम आई थिंक अच्छा है, वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं और उनका दिख के आ रहा है, वो पॉइंट आउट कर भी रहे हैं, बट आई थिंक उनका कंपनी अच्छा नहीं है। सना मकबूल के बारे में क्या कहना चाहो? वो अच्छी, उसका कॉन्फिडेंस है, शायद वो बोल के आती है तो वो उसका मुंह दिख रहा है, बाकी लोग बोल नहीं रहे इसलिए, बाकी उसका गेम अच्छा है। रणवीर ने कहा था कि तुम्हारी नागिन जैसी आंखें हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये मतलब सही था? क्योंकि ये लोग एक दूसरे को बहुत कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ तक कि अरमान मलिक ने दोगला कहा था, इफ़ यू नो, क्या मतलब एक बिग बॉस शो था उसमें, आई मीन एक एपिसोड था जहाँ पर उन्हें ग्रॉसरीज का बंटवारा था, उसमें उन्होंने कहा था कि टारगेट दिया गया था जहाँ पर उन्होंने दोगला शब्द यूज़ किया था। तो ऐसे में क्या ये बिग बॉस में ऐसे स्लैंग्स वर्ड्स यूज़ करना सही? दोगला, और हर सीजन में हम लोग दोगला किसी ना किसी को तो बोलते हुए सुन ही लेते हैं, बट आई थिंक एलिगेशंस दोनों साइड से आ रहे हैं। वो रणवीर जी का ये एक है कि उनको उनकी बातें दिखती नहीं है, उनको दूसरे जो बोलते हैं वही दिख के ज़्यादा आता है, बट ये सब कॉमन वर्ड्स है बिग बॉस में आई थिंक। साई केतन राव कल के जो हुआ था उनका टारगेट, मतलब उन्हें जो चैलेंज दिया गया था उसमें उन्होंने वो लव कटारिया के साथ थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ ना देकर उन्होंने रणवीर शौरी का साथ दिया जहां पर वो खुद नॉमिनेट हो गए। तो क्या ये साई केतन राव का करना सही था कि मतलब अपने ग्रुप का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दोस्ती ही नहीं पाई? अपने ग्रुप का छोड़ के उनको वैसे भी दोस्ती काम आएगी, आई थिंक उसका उस जगह पे सेल्फिश रहना इज नॉर्मल है, क्योंकि ये लोग उसका साथ तो कभी देंगे नहीं फॉर ऑब्वियस रीजन, उसके फ्रेंड्स नहीं है वो। पर फिर भी वो नॉमिनेट तो हो गए ना, मतलब इसके चक्कर में, दोस्ती निभाने के चक्कर में वो नॉमिनेट हो गए। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर उनके पास अगर सेकंड तरीके से भी अगर वो नॉमिनेट हुए तो फिर सीधा वो घर से बाहर। हाँ वही, उसको थोड़ा उस खुद के बारे में सोचना चाहिए, बट नहीं सोचा उसने, अभी वो नॉमिनेट तो वैसे भी हो गया। अरमान मलिक के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना चाहिए? आई थिंक उसका गेम अच्छा है भी नहीं, उसको बायस्ड है बिग बॉस थोड़े उसके टूवर्ड्स की, उसको रख के रखा है, उसको निकल जाना चाहिए बेसिकली। बट बिग बॉस क्यों नहीं निकाली? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि आपको टीआरपी की वजह से? टीआरपी के वजह से वो लोग यूट्यूब करते हैं, उनको ऑडियंस ज़्यादा है, बट अच्छा नहीं है, वो जो मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हैं वो एक अच्छा मैसेज नहीं है। विशाल को थप्पड़ मारना, क्या ये क्या सही था? नहीं, आई थिंक उसको यूट्यूब वो लोग कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी उन लोग को कमेंट्स आ ही रहे हैं, वो वायलेंस इज़ नॉट गुड, उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उसको अगर गलत लगा भी है तो वो बात कर सकता था, हाथ उठाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आप टॉप 2 में किसे देखना चाहोगे? आई थिंक लव, रणवीर एंड सना। ओके, थैंक यू सो मच। यू। बिग बॉस की जो देखा जाए तो कपल जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन कल का एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर ऐसा था कि अरमान मलिक हेड ऑफ द हाउस थे, 2 टीम बनी थी जहां पर सना, कटारिया और साई थे, वहीं दूसरी ओर नेजी थे, रणवीर थे और कृतिका थी। मिस्टेक ऐसी हुई कि स्माइल करना था कंटिन्यू, लेकिन दोनों की तरफ से मिस्टेक हुआ था, लेकिन अरमान ने फिर भी लव कटारिया के ग्रुप को नॉमिनेट कर दिया। क्या ये सही था? नहीं, स्क्रिप्टेड था, ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड था। और बिग बॉस ने उसी को दे दिया पूरा चांस, अरमान को, कि तुम संचालक बनो। सबसे बड़ा मसला तो यही था, स्क्रिप्टेड था, तो उससे समझ में आ जाता है कि क्या ये कह सकते हैं कि वो अपनी बीवी को बचा रहे हैं, क्योंकि कृतिका भी उनकी वाइफ मतलब उस ग्रुप में? वो में कर क्या रही है, कृतिका कर क्या रही है? रोटी बेलने के अलावा क्या कर रही है वो? सही बात है, क्योंकि शुरुआती में तो उसने अच्छा किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है शुरुआत में सना मकबूल के साथ थी ना, इसलिए अच्छा कर रही थी। अब सना मकबूल के साथ नहीं है वो, इसलिए। वैसे ये कह सकते हैं कि अरमान ने मतलब दोस्ती और प्यार, अपना परिवारवाद वो ज्यादा दिखाया, क्योंकि कटारिया की मिस्टेक समझ में आती है, लेकिन रणवीर ने भी मिस्टेक की थी, फिर भी उनको नॉमिनेट ना करके उन्होंने। मेन रीजन इन लोग का था कि सना मकबूल और लव के सामने दे, तो इन लोग को अब साई केतन चाहता है, कृतिका चाहती है, उन लोग उसी को नॉमिनेट करते, वो लोग को शो जीतने से मतलब है। बट सना मकबूल तो डंकी की चोट पे बोलती है शो जीतना है जीतना है, रणवीर जी को चुप जाती है, क्या कर सकते हैं अब? तो अरमान जी तो रणवीर जी के है ही, कुछ अभी क्या कुछ बोल नहीं सकता, मैं कैमरे पर हूँ। ओके, वैसे कल एक ये चीज भी हुआ कि साई केतन राव भले ही लव कटारिया के साथ में थे, लेकिन उन्होंने अपना गेम में 100% नहीं दिया है। सामने रणवीर जी थे,
उनके डैडी थे, क्या कर सकते। तो वो ये क्या पॉइंट सही है कि मतलब आप गेम को भी ठीक से ना खेलो और दोस्ती नहीं। दोस्ती अलग जगह है, गेम अलग जगह है। वो घर में आप गेम खेलने आए हो भाई, दोस्ती निभाने कौन आता है भाई वो घर में। पर उन्होंने फिर भी कहा कि आप लोग मुझे थैंक यू बोलो क्योंकि मैंने मतलब अपना गेम में मतलब दिया नहीं, आप लोग को जिता दिया। वो गलत ही किया, ऑब्वियसली गलत किया उसने। अभी गेम का पार्ट है, टीम में है, तो टीम स्पिरिट दिखा अपनी भाई वहाँ पे। ये तो गलत ही किया कि कुछ भी नहीं किया उसने, ना रणवीर जी को उसने स्माइल के सामने कुछ भी एक वर्ड भी नहीं बोला, जबकि सना लव दोनों बोल रहे थे कि तुमको बोलना चाहिए, तुम टीम के पार्ट हो, तुमको अपना वो देना चाहिए, अपना कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, वो देना चाहिए अपना यार, व्हाट डू वी से दैट, योगदान देना चाहिए। हाँ, योगदान, सॉरी। तो वैसे ये भी एक पॉइंट है कि रणवीर हमेशा कहीं ना कहीं सना मकबूल को टारगेट करते रहते हैं, तो क्या ये बात सही है? अब घर में उनको देखो सना मकबूल स्ट्रांग है, ये वी नो डैट सना मकबूल स्ट्रांग है, तो उनका एक ये मुद्दा है कि अब सना मकबूल स्ट्रांग है, उनको पता है कि ये जीत सकती है शो, इसीलिए तो पीछे पड़े उसके। वरना लवकेश के भी पीछे पड़े रहते, वो कभी ना कभी उसको टोकते रहते हैं बीच में। बट सना मकबूल को तो वी नो ज़्यादा ही करते, नागिन फागिन बोलते रहते हैं, एंड और क्या बोलते हैं, हाँ तो गलत करते हैं। मे बी इफ शी इज स्टैंडिंग ऑन हर पॉइंट दैट शी वांट्स टू विन द शो, एंड शी इज नॉट रॉन्ग इन दैट केस, शी इज राइट, एंड whatever the problem is she says on his face. So it's good if he is maintaining as a competition, then it's right, it's his gameplay. वीकेंड वार में सना मकबूल को मतलब ऐसा कहा गया था कि आपको 2 दोस्त में से एक जन को एलिमिनेट करना है, तो उन्होंने लव कटारिया का नाम लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब वो लव कटारिया के साथ दोस्ती में भी नजर आ रही हैं, तो क्या ये गेम का पार्ट है या फिर नहीं, उसका ऐसा था कि उसको चूज करने पड़े थे विशाल एंड लवकेश को, तो वो चीज़ में तो जनता को भी पता था कि ऑफ कोर्स वो विशाल को ही चूज करेगी, बट लवकेश भी उसका दोस्त था, बट प्रायोरिटी है तो विशाल उसकी प्रायोरिटी थी। तो उसके बाद अभी लवकेश घर में है, तो अभी उसको लवकेश के साथ उसकी दोस्ती तो थी, तो दोस्ती तो बना के रखना पड़ेगा ना उसको, दोस्ती तो नहीं दोस्ती। विशाल और शिवानी को जो निकाला गया मतलब बिग बॉस की तरफ से, क्या ये सही डिसीजन था बिग बॉस के द्वारा? शिवानी का तो खैर ठीक है, वो घर वालों के उससे गए, बट विशाल का डबल एविक्शन वाज नॉट फेयर एट ऑल। मतलब क्या लगता है जाना किसी चाहिए था और कौन चला? 3 लोग नॉमिनेट थे ना वो टाइम पे, तो शिवानी, विशाल एंड लवकेश। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उसके बदले में किसी और को नॉमिनेट होना चाहिए, आई मीन एलिमिनेट होना चाहिए था, लेकिन कृतिका साइकितन, ऑफ कोर्स कृतिका को घर के उस साइकितन को घर के उससे जाना चाहिए था, एंड वोट के हिसाब से कृतिका को जाना चाहिए था बाहर। या क्योंकि जो कृतिका मलिक है वो हमेशा सबको पॉइंट आउट करती रहती हैं, ये बात बोलती रहती हैं कि इनका कोई योगदान नहीं है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कुछ नहीं करते बिग बॉस में, पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वही ढंग से मतलब बिग बॉस नहीं खेल रही है। कौन? कृतिका? कृतिका जो अरमान जी बोलते हैं वही करती है, कुछ नहीं करते हुए नजर आई है वो, कभी भी कोई भी मुद्दे में नजर नहीं आई है वो, अरमान जी के उस पर ही बोलती है, और क्या करेंगे, हस्बैंड है तो वो भी अभी सोच समझ के बोलती होंगी कुछ शायद में भी, बट क्या बिग बॉस कृतिका को ट्रॉफी दे सकते? नहीं, दैट नहीं, ये हुआ तो बिग बॉस बंद, प्लीज बंद। टॉप 2 में किसे देखना चाहोगे आप? नेजी एंड सना मकबूल। बिग बॉस का कल का एक चैलेंज हुआ था जहां पर 2 टीम बनी हुई थी, नेजी, रणवीर, कृतिका, और अपोजिट में लव कटारिया और सना, और फिर उसके बाद में साइकेतन राव। ऐसा हुआ कि चैलेंज में दोनों को कंटिन्यूस स्माइल करना था, लेकिन मिस्टेक दोनों की तरफ से हुई, लेकिन फिर भी अरमान ने लव कटारिया के ग्रुप को नॉमिनेट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वो लोग घर जा सकते हैं। तो क्या ये सही था कि अरमान ने मतलब अपने बीवी के ग्रुप को, क्योंकि मिस्टेक तो उनके भी ग्रुप से हुई थी, फिर भी उन्होंने लव कटारिया के ग्रुप को नॉमिनेट किया? तो उसमें तो मिस्टेक तो अरमान की रहेगी क्योंकि उसने डिसएडवांटेज किया, क्योंकि उसकी वाइफ थी, और टास्क के हिसाब से जो लोग ने किया हो तो टास्क में तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये टाई हो सकता था, क्योंकि मिस्टेक तो दोनों की? मिस्टेक उसकी तरफ से होता, लेकिन उसने डिसएडवांटेज लिया, वो गलत था, बाकी सब तो सही था, फेयर इनफ। तो गेम के हिसाब से देखे तो सही था। अच्छा, एक ऐसा टारगेट मतलब दिया गया था जहां पर जो रणवीर हैं, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विशाल और वो हमेशा जब देखो तो लव कटारिया के ग्रुप के पीछे पड़े रहते हैं, तो क्या ये रणवीर का ऐसे सही है? क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जिस ग्रुप के साथ में उनको होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं गलत ग्रुप में है। वो है, उनके एज के हिसाब से अभी इनको कुछ गलत बोल भी नहीं सकते, तो जो कर रहे हो तो सही है, मतलब अभी
वो एक साइड के नहीं, दोनों साइड के, कभी ये साइड ग्रुप, कभी सना मकबूल के साइड, कभी नेजी लोग के साइड, तो कभी कृतिका और अरमान। बट वो ऐसा ज्यादातर देखा जाता है कि कृतिका और अरमान की group में ही ज्यादा रहते हैं। तो वो तो है, अभी कोई ना कोई तो चाहिए ना एक साइड के लिए, मतलब बात करने के लिए, तो वो उनके साथ ही रहते हैं। साई केतन राव ने मतलब अपनी दोस्ती निभाते हुए जो कल के चैलेंज हुए थे उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, तो क्या ये सही था? साई केतन ना, तो उस हिसाब से तो टास्क में तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए किसी को भी, कंटेस्टेंट है तभी सब देखेंगे, तो वो तो नहीं था, मतलब सही नहीं था वो तो। विशाल और शिवानी जो बिग बॉस मतलब उन्होंने बिग बॉस ने उनको एलिमिनेट कर दिया, क्या ऐसा लगा कि मतलब बिग बॉस का डिसीजन ये सही था या फिर मतलब what do you think? विशाल और शिवानी को, हाँ, जो उनको मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी उनको एलिमिनेट कर दिया। हाँ तो वो फेयर इनफ था ना, टास्क ये नहीं रहेंगे बराबर, उस हिसाब से एलिमिनेट किया रहेगा, या तो कम वोट्स मिले रहेंगे उनको। अ, ऐसा लगता है कि मतलब किसी और को जाना चाहिए था लेकिन कोई और चला गया। नहीं नहीं, मेरे को तो विशाल और शिवानी लगे मेरे को तो। आपके हिसाब से सबसे कम कंट्रीब्यूशन कौन देती है? सबसे कम कंट्रीब्यूशन तो मेरे को गेम में लगा है नेजी दबा, लेकिन वो तो फेवरेट है तो एंड वन मोर एनी और शिवानी। कृतिका को लेकर क्या कहना है? दिव्या को क्या कहना है, मतलब अब तो वो उसकी वजह से, अरमान की वजह से तो कुछ बोल नहीं सकते उसको, कृतिका को। वो ये अरमान ने ये बात कही थी कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 लोगों में से किसी एक जन हमेशा एक ट्रॉफी मतलब घर ले जाए। अगर मैं एलिमिनेट हो गया हूँ फिर भी मैं चाहता हूँ कि कृतिका ट्रॉफी जीते। तो ये बात सही है? वो बात सही है, क्योंकि उसने पहली वाइफ भी एलिमिनेट हो चुकी है, तो वो वही सोच रहा है कि कोई और जीत जाए। पहली वाइफ उनकी एलिमिनेट हो चुकी है ना, तो वो वही सोच रहे कि अभी कृतिका जीत जाए तो सही रहेगा, या तो मैं जीत जाऊँ, वो तो होने वाला है नहीं। मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी, अगर बिग बॉस की ट्रॉफी कृतिका को मिलती है तो क्या ये फेयर है? नहीं, फेयर नहीं है, मिलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कंट्रीब्यूशन था नहीं उनका, और वो तो लेट भी आया ना, तो नहीं, सही नहीं। टॉप 3 में किसे देखना है? टॉप 3 में किसे देखना है? नेजी नेजी दबा, सना मकबूल और साई केतन। बिग बॉस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है क्योंकि अब वो फिनाले तक पहुंच चुका है। ये लास्ट वीक है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कल के चैलेंज हुए थे जहां पर 2 ग्रुप डिवाइड हुई थी। फर्स्ट ग्रुप है साई, सना मकबूल एंड लव कटारिया, वहीं अपोजिट में थे नेजी, रणवीर एंड कृतिका। गेम ऐसा था कि कंटिन्यू स्माइल करना था, लेकिन ऐसा था कि दोनों ने मिस्टेक दोनों ग्रुप की तरफ से हुई। फिर भी अरमान हेड ऑफ द हाउस बने थे जहां पर उन्होंने फैसला सुनाया कि लव कटारिया की ग्रुप नॉमिनेट हो गई है। मिस्टेक दोनों की तरफ से थी, तो क्या ये गेम टाई हो सकता था, या फिर उन्होंने ये फैसला सुनाकर कि लव कटारिया की ग्रुप नॉमिनेट हो गई है तो ये अनफेयर है? अरमान और उसके डिसीजंस हमेशा अनफेयर ही रहे हैं, चाहे वो लाइफ डिसीजन हो या बिग बॉस में आके कुछ भी बोलना हो। सो आई थिंक उसका कोई भी डिसीजन मैं कभी सपोर्ट ही नहीं करूंगी। सो आई थिंक द रेस्ट, आई मीन आपको पता ही होगा कि क्या डिसीजन होना चाहिए था। उन्होंने ये भी चीज़ कहा था अरमान ने कि मैं यहाँ पर आया हूँ गेम जीतने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए। अब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें से कौन ले जाता है, चाहे वो पायल हो या वो खुद हो या फिर वो कृतिका हो। तो क्या ये बात कहीं ना कहीं इसमें देखा जा सकता है चैलेंज में, ग्रुप में, मतलब गेम में, कि वो चाहते हैं कि मतलब मेरी बीवी ट्रॉफी लेकर चली जाए, इसी वजह से उनके ग्रुप को उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया? पॉसिबल है, बट वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी बीवी ट्रॉफी लेके जाए। उसको बस ये है कि उसके घर पे आए, नॉट द पर्सन, यू नो। वो काफी सेल्फिश लगता है मुझे। सो या एक ये भी रूमर सुनकर मतलब आया है कि पायल मलिक अरमान मलिक को डिवोर्स दे रही हैं। तो ये पायल मलिक को, क्या ये उनका डिसीजन सही है, और क्या ये ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, या फिर अब बिग बॉस में आने के बाद उनको रियलाइज हो रहा है? ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये लोग जो भी करते, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए करते। रियलिटी क्या है हमें भी नहीं पता। सो अगर ये भी ड्रामा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टीआरपी के लिए, बिकॉज द फैक्ट इज कि विशाल को निकाल दिया गया, जबकि विशाल वाज वेरी इनोसेंट। इसके बाद मैं यही सोच सकती हूँ कि ये बंदा कोई भी हद तक जा सकता है टीआरपी के लिए। तो मुझे नहीं पता, क्या पता ये शायद भाई बहन भी हो, कुछ नहीं बोल सकते। सो मेरे को ये सब फेक ही लगता है इनका। यस, आपने ये कहा कि विशाल को और शिवानी को मतलब इनको दिया गया था जहां पर इनको एलिमिनेट कर दिया गया। क्या ये डिसीजन बिग बॉस का सही था, और क्या लगता है कि इनके दोनों जन के बदले में कोई और जाना चाहिए था जो कि कंट्रीब्यूशन काफी कम दे रहा है? मुझे तो लगता है अरमान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो टीआरपी की वजह से, और ऐसे लोगों को अगर आप और एनकरेज करोगे तो पीपल विल गेट अ लॉट इनटू पॉलीगैमी, विच इज आई थिंक कि नहीं है सही, यू नो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो गलत ही बलबूते पे आया है उसको निकालना ही चाहिए। सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया ही नहीं होना चाहिए कि घर में किसी की कास्टिंग हो। वैसे
ये भी चीज़ थी कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा था, जबकि विशाल का कहीं ना कहीं इंटेंशन कुछ अलग था। वो सेफ वे में और सही तरीके में बोल रहे थे, फिर भी ये थप्पड़ मारना और फिर बिग बॉस का उन्हें ना निकालना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गेम काफ़ी ज़्यादा अनफेयर और स्क्रिप्टेड। यस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आई हैव नोन विशाल फॉर लाइक 4-5 years नाउ, एंड मुझे पता है वो कैसा इंसान है। एंड ये जो चीज़ हुई वो काफ़ी शॉकिंग थी। उसके बाद उसने उसके पापा को भी लेके चीज़ें बोली, एंड आई वाज शॉक्ड कि लाइक कौन से हद तक ये जा रहा है, बिकॉज आई हैव नोन विशाल, हिज फैमिली, आई नो व्हाट बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम। सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि फिर भी मतलब उसको एलिमिनेट कर दिया बट अरमान को रखा। तो आई मीन आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। वेल, अगर क्या होगा कि ट्रॉफी कृतिका मलिक जीत, आई थिंक लोग बिग बॉस देखना छोड़ देंगे, उसके बाद लोगों को इंसानियत से विश्वास ही उड़ जाएगा अगर कृतिका या इसको मिल गया तो, बिकॉज इट्स लाइक नो। आई थिंक रणवीर शौरी का बीच में मैंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था, इज लाइक मेरे लिए ट्रॉफी मायने नहीं रखती, मुझे 25 लाख दे दो। आई थिंक बेचारा ही रियली नीड्स इट। तो वैसे किसी को दो जो अच्छे से खेल रहा है एंड थोड़ा कंटेंट भी दे रहा है, बट नॉट समबडी लाइक एन अरमान। एक ऐसा हुआ था कि वीकेंड वार में सना मकबूल को एक डिसीजन लेना था जहां पर विशाल और लव कटारिया के दोनों के बीच में, वो विशाल को तो सेव करना चाहती थी लेकिन एट द एंड उन्होंने लव कटारिया का नाम लिया। तो सना मकबूल ये इस मामले में कितना सही? सी, यहाँ पे सब गेम खेलने आए हैं। अगर आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना है किसी के साथ या दोस्ती निभानी है तो आप ऑफ कैमरा भी कर सकते हो। यहाँ पैसे मिल रहे हैं, आप एक गेम खेलने आए हो, अगर आपको लगता है आप इससे आगे जा सकते हो, फेयर इनफ, आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को यूज नहीं कर रहे हो, तब तक ठीक है आई थिंक। एंड कल का एक जो चैलेंज हुआ था उसमें साई कितन राव ने दोस्ती निभाई, ना कि अपना गेम खेला। और वो ये खेलने के बाद भी मतलब खुद तो नॉमिनेट हो गए और ये जाकर उन्होंने गेम खेलने के बाद कह रहे हैं कि मुझे थैंक यू बोलो क्योंकि मैंने तुम लोगों को गेम जिता दिया है। तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब उन्होंने ज़्यादा ये दिमाग चला दिया, मतलब वो पागलपंती वाला काम? ऑनेस्टली मैं बोलूँ, जब आपके पास फोन नहीं होता, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप रील्स नहीं देख सकते हो, आप आधे वैसे ही पागल हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। जब एपिसोड बन के आता है तो बोलते हैं हाय मैंने ये बोल दिया, तो शायद वो बहुत सारी चीजें हो रही है घर में तो बोल दिया होगा। आई डोंट थिंक उसका इंटेंट एकदम ही ऐसे प्रिसाइसली ऐसा था। रणवीर शौरी गेम वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि ऐसा लोगों का भी जानना मानना है। और ये चीज़ का है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि रणवीर जी को जिस ग्रुप में होना चाहिए था वो बल्कि उसके अपोजिट ग्रुप में है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आई थिंक वो फेयर इनफ गेम खेल रहा है, एंड आई थिंक जैसा चल रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ये टीम में होना चाहिए था वो टीम में। आई थिंक जो भी है वो फेयरली खेल रहे हैं एंड आई थिंक वो काफ़ी आगे तक जाएंगे। थैंक यू सो मच।